जो मुसलमान है चंद्रशेखर आजाद से पूछिए आप कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो घर घर तक क्यों नहीं पहुंचा, लोगों तक नहीं पहुंचा, मुसलमानों का संदेश करते हो। चंद्रशेखर आजाद से मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जब दलित की बेटी को मुसलमान बलात्कार करता है, 11 टुकड़े करता है इसी दिल्ली के अंदर में शाहबाद डेयरी में, तो चंद्रशेखर एक बार भी दलित परिवार के पास नहीं आता है। और जब कोई दूसरा करता है तो उसके पास मोहरा बनाता है। क्या मुसलमानों का दलाल है? क्या मुसलमानों के नाम पे वो काम कर रहा है? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी मां मुसलमानी है, इसलिए वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, दलितों को केवल धोखा दे रहा है और दलितों को वो कर रहा है। देखिए, आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से हर प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आपको मालूम होगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर 2026 में भारतीय बौद्ध संघ बड़े धूमधाम से मनाने जा रहा है विज्ञान भवन में। उसी दिन दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए एक रथ निकलेगा। वो रथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाएगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय बौद्ध संघ 5 लाख संविधान का वितरण करेगा। वो रथ पूरे 75 जिले में घूम घूम कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। गांव के गरीब गुरबा लोगों को भारत का संविधान, भारतीय बौद्ध संघ दे करके भारत के संविधान का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम जो सरकार उत्तर प्रदेश की कर रही है, गरीब लोगों की मदद कर रही है, दलितों की मदद कर रही है, उसके लिए हमारा संविधान जो जाएगा उससे और लोग मजबूत होंगे। जो संविधान के बारे में सरपंच, प्रधान लोगों तक नहीं पहुंचा है, वो हर प्रधान ग्राम सभा के लोगों तक संविधान पहुंचेगा। भारत का संविधान कितना शक्तिशाली है, भारत के संविधान में कितनी ताकत है, उस ताकत को उत्तर प्रदेश में भारतीय बौद्ध संघ पहुंचाने का काम कर रहा है। दूसरा, संत सरस्वती संत गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती पर 650वीं जयंती 2027 में उनका है। 20 फरवरी का दिल्ली में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा पूरे देश से, लेकिन भारतीय बौद्ध संघ 15 फरवरी को संत गुरु रविदास जी के 650 जन्मदिन पर रामलीला मैदान पर संत समागम और सामाजिक समरसता के माध्यम से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाएगा। एक बस पूरी बनाई है आपने, जैसा कि प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पे, बड़ी सुंदर बस बनी और 5 लाख संविधान कहां से बनकर संविधान की आपके अंदर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान बहुत ताकतवर है और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 को सबसे पहले उन्होंने संविधान के दोनों लोकसभा के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास कराया कि भारत में सबसे सख्त वाली अगर है तो भारत का संविधान है और भारत के संविधान पर ही देश चलता है। न कुरान पे चलता है, न गीता पे चलेगा, न बाइबिल पर चलेगा। अगर ये देश चलेगा तो भारत के संविधान पर चलेगा। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में
ये लागू किया, उस चीज को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए ये रथ बना करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया। 2000 जो अभी गया 2 साल पहले हम लोगों ने दिल्ली में 1 लाख संविधान बांटा था। हमारा मकसद है कि 2035 तक 5 करोड़ संविधान पूरे देश में बांटा जाए और लोगों तक पहुंचे। ये भारतीय बौद्ध संघ ने निर्णय किया है। इतनी भीड़ गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आप प्रकाश उत्सव पर कह रहे हैं, कैसे हो पाएगा पूरा, क्या इसकी थीम रही सोचो? देखिए, संत गुरु रविदास जी की जो जन्मदिन हम 650वां मनाएंगे, हमने दिल्ली के हर कोने से, हर मंडल से हमने 350 बसों का इंतजाम किया है। जो बसें दिल्ली के हर मंडल से, हर जिले से आएंगी रामलीला मैदान में, और भी उत्तर प्रदेश, अन्य पूरे देश से लोग उस दिन उपस्थित होंगे। लाखों की भीड़ होगी और संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन मनाया जाएगा। आप जो संविधान की कॉपी बांटेंगे उसकी लेखा कौन होंगे, क्योंकि हमारे देश में कुछ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, कुछ पिक्चर चल रहा है, कहना सुना जा रहा है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता थे, हैं और रहेंगे। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका दुकान बंद हो चुका है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही भारत के संविधान निर्माता हैं। सर, एक नेताजी है हमारे यहाँ पर, वो 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बुद्धिस्ट बनाने के वो अभियान चलाए थे, वो भी ऐसी बस बनाए थे और वो घूमे थे कई शहरों में। तो आप भी कुछ ऐसा अभियान चलाए थे लोगों को बुद्धिस्ट बनाने के लिए, राजपाल गौतम भी चलाए थे ये अभियान? देखिए, मैं राजपाल गौतम की नहीं बोलूंगा, वो नकली अम्बेडकरवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, ऐसे नकली अम्बेडकरवादी जो गौतम लगा लेने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को, जिन लोगों ने खिड़की और दरवाजे बंद किया संसद में पहुंचने के लिए, आज उसी राहुल गांधी का चलवा वो चाट रहे हैं, उसी राहुल गांधी के भक्त बन के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज को नकारना चाहिए और समाज उसका विरोध करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में उनकी धज्जियां उड़ाऊंगा। जब वो दिल्ली में मंत्री थे तो 245 बौद्ध विहार हैं दिल्ली में, संत गुरु रविदास जी की मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी की मंदिर है, कबीर जी की मंदिर है। उन्होंने कोई भी संतों को नहीं दिलाया 1 रुपया केजरीवाल से। और यहाँ के मुसलमान जितने मस्जिदें थे उनके मौलवियों को 18,000 और 12,000 सहायकों को मिलता था। तो वो काहे को अम्बेडकरवादी है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम लेने से कोई अम्बेडकरवादी हो जाएगा? तो राजेंद्र गौतम जैसे नकली अम्बेडकरवादी जो सत्ता के गलियारों में वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को बेच रहे हैं। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हराया और कांग्रेस पार्टी के जो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण 26 अलीपुर रोड हुआ, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो उनकी लाश थी, यानी जो उनकी बॉडी थी, वो मुंबई लेके जाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब तक हवाई जहाज की पैसा नहीं भरोगे, जब तक हम जाने नहीं देंगे। तो ऐसे कांग्रेस को धिक्कारने का काम, तलवा चाटने के राहुल गांधी का काम राजेंद्र गौतम कर रहा है। जी, एक सवाल ये, जो संविधान बांटा जाएगा ये फ्री रहेगा या इसका कुछ फ्री रहेगा? भारत में उत्तर प्रदेश में जितने संविधान बटेंगे, मुसलमानों को छोड़ करके सभी को संविधान निःशुल्क दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमान संविधान को मानता नहीं, अपने कुरान को मानता है, अपने बाइबिल को उसको मानता है, इसलिए मुसलमानों को संविधान भारत नहीं दिया जाएगा। 75 साल बाद भी क्या संविधान को जानते नहीं है, मानते नहीं है लोग? जो आप लेकर जाएंगे शहर शहर में, उसका कलर कैसा होगा संविधान को? लाल कलर की चल रहा है संविधान का। नहीं, संविधान नीला कलर का ही होगा और कलर उसकी सब होगी। आपको फिर बुलाया जाएगा जिस दिन संविधान के नवंबर के 10 दिन पहले मीडिया के सामने संविधान रखा जाएगा, सारा चीजें बुला करके आप लोगों को दिखाया जाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान अभी उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रांतों में हर जगह नहीं पहुंच पाया है। 76 साल हो गए सब देश को आजाद हो, लेकिन क्या मैं कहाँ खामी देखते हैं? ये कांग्रेस की देन है। ये राजेंद्र गौतम से पूछिए, ये राजेंद्र गौतम तो एक नकली जो मुसलमान है चंद्रशेखर आजाद से पूछिए आप कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है वो घर घर तक क्यों नहीं पहुंचा, लोगों तक नहीं पहुंचा।
मुसलमानों का संदेश करते हो। चंद्रशेखर आजाद से मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जब दलित की बेटी को मुसलमान बलात्कार करता है, 11 टुकड़े करता है इसी दिल्ली के अंदर में शाहबाद डेयरी में, तो चंद्रशेखर एक बार भी दलित परिवार के पास नहीं आता है, और जब कोई दूसरा करता है तो उसके पास मोहरा बनाता है। क्या मुसलमानों का दलाल है? क्या मुसलमानों के नाम पे वो काम कर रहा है? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी मां मुसलमानी है, इसलिए वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, दलितों को केवल धोखा दे रहा है और दलितों को वो कर रहा है। मैं आपने देखा होगा कि जब भी दलितों के साथ कोई भी मुसीबत पड़ता है, सहारनपुर के अंदर जो छिटपुरपुर गांव से थोड़ा दूर जो उसका गांव है, छुटपुरपुर गांव से 50 किलोमीटर दूर सहारनपुर है। पिछले बार संत गुरु रविदास जी की झांकी निकली और मुसलमानों ने झांकी नहीं निकलने दिया, लेकिन चंद्रशेखर वहां नहीं पहुंचा क्योंकि मुसलमानों का हिमाती है। मैं दलित समाज को मीडिया के माध्यम से अपने युवा दलितों को आह्वान करना चाहता हूं कि चंद्रशेखर के उसमें मत आइए बहकावे में। आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कलम दिया था और आज कलम की देन है कि आज हम स्वतंत्र भारत में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज पूरे देश में घूम रहे हैं। दलित उसको नेता मान रहे हैं, शंकर जी? मुसलमान मान रहे हैं। कौन दलित उसके साथ है? बताइए मुझे, कौन दलित है? लाखों युवाओं की खोज उसके पीछे। लाखों मुसलमानों की युवाएं हैं जो उसके पीछे आते हैं। आप बताइए, पूछिए उसमें जाइए। कुछ जो लोग वो लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। मध्य प्रदेश में कई मुकदमे हो गए, बंगाल में मुकदमे हो गए, बिहार में दलितों के साथ मुकदमा हो गया, अभी मेरठ में हुआ मुकदमा, आज वो भी जेल में बंद है। क्या उनके घर पे कभी दोबारा गया? एक मौलाना है वो कह रहे हैं कि कावड़ ला रहे हैं, जो नशा पत्ती कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं कावड़िया, ये है आतंकवादी। उनका मुकदमा दर्ज हो गया है। आतंकवादी इस देश में अगर कोई है तो मुसलमान है। कांवड़िया तो भक्त हैं और भक्तों की मदद करना चाहिए, और जिस तरह से लोग फैला रहे हैं हो सके वो मुसलमान कांवड़ बन करके आया हो, नशा पत्ती कर रहा हो। नहीं, एक आखिरी सवाल है बस। आप जैसे दूरदर्शी सोच के लोगों के रहते हुए इतने इतने ऐतिहासिक आप काम करते हैं, समाज सेवा काम करते रहते हैं, उसके बावजूद भी गुरु रविदास जो टेम्पल था वो 400 मीटर में रह गया है एयरपोर्ट से हटके, उसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं आप लोग? मैंने अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, संत गुरु रविदास जी पहली बार जब मीराबाई के बयान से और वो दिल्ली चित्तौड़ में जाना था और वो दिल्ली आए थे, तो एक विश्राम गृह मंदिर है। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि एक विशाल मंदिर बने और देश का कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो वो उस मंदिर में जरूर मत्था टेकने के लिए जाए। तुगलकाबाद तो या देवनगर, वो बहुत अच्छा बनेगा, एक ऐतिहासिक बनेगा और देश के प्रधानमंत्री उसको बहुत अच्छी बनाने के लिए काम किया है। सर कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं जो कावड़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके जो कपड़े हैं वो भगवान नहीं है, वो नीले कपड़ों में। कोई लोग कह रहे हैं कि ये तो नीले कबूतर है। उनको जिस तरह से जो टिप्पणी की जा रही है सर, वो किस तरह देखते हैं? ये चंद्रशेखर की देन है, आपके ज्ञान उनकी गौतम की देन है। जो नीला कबूतर हमारे लोगों को कहा जा रहा है, हमारा नीला आसमान बहुत बड़ा है। नीला आसमान और बहुत ताकतवर चीज होती है, इसलिए जो लोग नीला कबूतर कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचारधारा है एक आसमान की तरह फैला हुआ है। और ये आसमान, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस देश का दलित एक बारूद है और वो बारूद को मत छेड़िए। अगर आपने बारूद को छेड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कह रहे हैं कि बाबा साहब तो कावड़ लाए नहीं थे, वो तो 22 प्रतिज्ञा अपनाए थे। क्या बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं नहीं अपनाए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी सनातन धर्म को मानते थे, कबीरपंथी थे। और जब माई का तबीयत ठीक नहीं हुआ और वो बीमार थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से माई रमाबाई ने कहा कि मुझे डॉक्टर अम्बेडकर जी मुझे विट्ठल मंदिर लेके चलिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विट्ठल मंदिर माई को लेकर गए थे। बाबा साहब किसी विरोधी नहीं थे। बाबा साहब केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी से यही कहा था कि जब देश बंटवारा हो गया और मुसलमानों ने इस देश को टुकड़ा कर दिया है, तो भारत में कोई मुसलमान आना नहीं चाहिए। उन्होंने किताब लिखा है पाकिस्तान के बंटवारे पे, उसको पढ़िए। उन्होंने मुसलमानों का विरोध किया है और जो अम्बेडकरवादी मुसलमानों का विरोध समर्थन कर रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोधी है। भारतीय बौद्ध संघ के माध्यम से भारतवासी से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं भारत के युवाओं से, खासकर युवाओं से
से ये अपील करना चाहता हूं कि लोगों को बहकावे में मत आइए और ये मत कहिए कि भारत का संविधान बदला जाएगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री बहुत मजबूत है। ये भारत का संविधान इससे और मजबूत होगा और बदलने वाले लोगों को सोच बदल दिया जाएगा। एक तमन्ना मलिक नाम की सर युवती है, वो खुद के लिए कांवड़ लाई सर, क्या कर सकते हैं? अब पता नहीं तमन्ना लेके क्यों आई कांवड़, वो तो उसी से आप पूछिए कि कांवड़ लाई है कि उस आड़ में इन कांवड़ियों को बदनाम करना चाहती है। समझिए भी बात को। आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसा वैसे मैंने पहले बताया आपको, पहला भारत का संविधान, इस भारत में कभी ना आरक्षण खत्म होगा, ना भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करने देंगे।